अखिल भारतीय गणमंत्री महासभा के इस अधिवेशन की तैयारी हेतु मंडल मुंगेर जिला में उपस्थित हमारे गणमंत्री महासभा के चुनाव प्रभारी श्री महेंद्र प्रसाद मंडल जी, अखिल भारतीय गणमंत्री महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र बाबू किंकर जी, राजनाथ जी, अर्जुन जी, सदानंद जी एवं इस मंच पर इस प्रस्ताव में उपस्थित ग्रामीण बंधुओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अभिभावकों, चूंकि जब अध्यक्ष भाषण हो जाती है तो बोलना उपयुक्त नहीं है। चूंकि मैं लेट से आया, कुछ और भी कारण था, रोड का भी सुल्तानगंज में भीड़ भाड़ था, इसलिए लेट से पहुंचा। तो महेंद्र बाबू हमारे महासभा के एक कर्मठ एवं अनुभवी व्यक्ति है, जो आज तक 24 से महासभा अधिवेशन का साल के बारे में बताया और उस कार्यकाल के हम तीन महाधिवेशन में रहा और पिछले बार मैं वोटिंग के हिसाब से मैं देखता अखिल भारतीय गणमंत्री महासभा का, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो महेंद्र बाबू बताए कि सिस्टम और शिष्टाचार जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वह नहीं हुआ। हमने तब भी एक प्रपोजल डाला था कि अगर हम रोड को अध्यक्ष बनाइएगा तो हम अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष पद एक्सेप्ट करेंगे, वरना जो भी बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, जो जाति के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को आप अध्यक्ष बनाइए। मैं अध्यक्ष बनने के में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा कुछ कार्यक्रम एक्टिविटी नहीं था इस लायक। मेरा उसमें ये भी नहीं हुआ था कि हम अखिल भारतीय गणमंत्री महासभा का ताज हमारे कपासर पर रहे, हम इसको संभालने में अक्षम समझते थे। चूंकि युवा थे, ढेर सारी जवाबदेहियां थी, हम इसके बावजूद भी हमारे देश में सारे लोग जो भी नॉमिनी थे, नॉमिनेशन देते बैठ गए। लेकिन महेंद्र बाबू ने बहुत डिटेल से बताया कि क्या हुआ, तो हम जहाँ तक समझ पाए हैं अब तक में, हम टीका में भी अधिवेशन में था, उसमें बहुत बच्चे थे। मैं कल फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी सभा अध्यक्ष भी रहा हूँ और हम जहाँ तक बन पाया अपने स्वजाति के लिए, अन्य लोगों के लिए, हम समाज के लिए हम अपना काम करते रहे और हम करते आ रहे हैं और हम अपने कमिटमेंट हैं। जहाँ तक जाति की बात रही, महेंद्र बाबू ने बताया आनंद बाबा के बाद, आनंद बाबा मालूम है कि मुंगेर जिला के कल्याणपुरा के रहने वाले थे। हम उसमें बहुत बच्चे थे, लेकिन हमारे पिताजी सुनाया करते थे, जब भी आनंद बाबा जैसा करके चलते थे, फसल के समय में गाँव घूमते थे जाति के, उससे पीरियड में मधुबन टीम देना जाते थे। हमारे पिताजी का वहाँ गाना था, वहाँ नेता, तो ढेर सारी कहानियां करते थे कि हम लोग चाहते थे, भोज बाबा को बोलते थे भोज कीजिए, भोज करना चाहते बाबा, भोज करना चाहते हैं। कहता था तो जाओ मट्टी का गहरा गला लेकर के आओ और
पर गोईठा को लेके आओ, बनाओ खीर, उस खीर दूर सब लोग बनाते बनाते जब खिलाने की बारी आती था तो जो राहगीर था सबको, गांव के सब लोगों को खिलाते खिलाते थक जाते थे बच्चे लोग। कहता बाबा अभी खत्म नहीं हुआ, बोला लाओ देखे कितना है, देखता था जाओ तुम लोग खा लो खत्म हो जाएगा, और सब काट करता खा लेते थे, खत्म हो जाता था। मेरे पिताजी ये समाज सेवा थे। आज तक हिंदुस्तान में उनकी जो कथा या कथा सुनते आए, जो बुजुर्गों के माध्यम से हमारे भी इनके बाद किताब लिख रहे हैं दिल्ली में, और वो भी बहुत पुराने लोगों से संग्रह कर रहे हैं कि इनकी क्या कहानी है। लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं, हिंदुस्तान का कोई भी ऋषि महात्मा नहीं है जो आनंद बाबा से ऊपर है। आनंद बाबा की जो हम कहानी सुने हैं, निश्चित जो हम लोगों को फक्र है, हमारे जातियों स्वजातियों को फक्र है, हमारे समाज में ऐसे ऋषि महात्मा हुए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले ऋषि महात्मा को हम लोग जाति के लोग संभाल नहीं पाए। हमने पिछले बार भी प्रयास किया था, और प्रयास के बावजूद हम 16 करोड़ रुपया ऋषि उनके जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया हुआ है। हमारा मित्र था से मुंगेर जिला में, हमने उससे रिक्वेस्ट किया था आप हैं डेवलपमेंट कर देंगे, और उस पर काम भी चल रहा है। रही बात है कि किसी भी चीज के बारे में जब आप सम्मान नहीं दीजिएगा, जब आप इज्जत नहीं कीजिएगा, मुझे यहाँ तक जानकारी है कि आनंद मार्ग जो जमालपुर फैक्ट्री में वो सरकार थे, प्रभाव सरकार, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। और जब भी प्रायण से मिलने आते थे ऋषि को, और उन्होंने आनंद मार्ग का बना के पूरा देश, पूरा दुनिया में अपना परचम फैलाया। लेकिन हमारे लोगों ने आज भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कृति है, जो सोच है, जो तप और तपस्या के साथ इन्होंने प्राप्त किया, निश्चित रूप से आज न कल यह देश के स्तर पर अपना परचम फैलाएंगे, देश के स्तर पर इसकी उपलब्धि होगी। आज हम पहले जाते थे साइंस यूनिवर्सिटी में, हम 90 में गए थे, कल तक कुछ नहीं था, एकमात्र धर्मशाला हुआ करता था। लेकिन आज शिरडी की साईं बाबा की उपलब्धि है, एक शहर महानगर बस गया। तो ये हमको है, हम लोग चाहते हैं सब लोग पहले इनके मूर्ति की पूजा खुद अपने स्तर से घर में या फिर गांव समाज में मंदिर बनावे, और एक महासमाज से भी हम अंतर्भाव से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका स्टेचू हर गांव पंचायत में जहां तक संभव हो, इसकी प्रचार प्रसार के लिए हम लोग सब जगह अपना एक मूर्ति का अनावरण करें। हम पिछले बार भी भोगा में इनका मूर्ति का अनावरण हुआ, हम चाहते हैं उसी टाइप से पूरा बिहार में हम सब सजाते गाँव में इनका मंदिर बने, इनका पूजा पाठ हो। जब हम लोग करेंगे तो सब लोग करेंगे। रही पंचायत महासभा के महेंद्र बाबू ने सारी बात कहे, महेंद्र बाबू हमारे पिताजी के कलीग्स रहे हैं और बहुत क्रिएटिव रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत हद तक चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जाति के में कैसे विकास हो, जाति में कैसे चुनाव हो, जाति के प्रतिनिधि कैसे हो, यह इनके लिए चिंता रहा। और हम देखते हैं चाहे नीतीश कुमार से, चाहे ललन से थे, तब भी और हर हमेशा ये जाति के प्रति सशक्त रहते हैं। इन्होंने ठीक मैंने माना कि हम लोग युवा थे,
हम उनकी भावना को समझ नहीं पाए। हम भी नाटक से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इन लोगों की जो एक तालमेल थी सरकार से कि नाथनगर में सुधाजी को टिकट दिया जाए और इसके बदले में महेश बाबू को हमको कालगांव में टिकट दे। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि इन लोगों की लंबी डील थी, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से जाति की काम कर रहे थे। हम लोग भी चाहते थे कि अपनी ताकत से जाति में अपना संघर्ष करके अपनी पहचान बनावे, लेकिन दुर्भाग्य से क्या कहें, हमने बताया इन्होंने कि लोग हमारे जाति के लोग जीतते हैं और हार जाते हैं, कभी इसको चिंता नहीं किए। हमारे जाति के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे अजय मंडल हो, चाहे फूलो मंडल जी हो, चाहे गोपाल मंडल जी हो, भीमा जी हो या लक्ष्मी बाबू हो, सब लोगों को टिकट पार्टी ने इसलिए दिया जाति की बहुलता को देखते हुए, जाति जनसंख्या को देखते हुए टिकट दिला। और जाति ने कुछ नहीं देखा, केवल जात को देखा। जात में इतनी संगठन है कि स्वतः जब जाति की बात आती है तो कोई संगठन के बात में महासभा या फिर धर्मों जागरण मंच नाम नहीं सकता है, और धर्मोता जाति अपने स्वजातियों को टिकट को बिना कहे, बिना सोचे समझे मेहनत करके देते भी है और दिलवाते भी है। ये हम लोगों की जाति की एक महानता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, जब वह टिकट लेके जीत जाते हैं, फिर हम जाति के प्रति या समाज के प्रति या फिर क्षेत्र के प्रति उदासीन हो जाते हैं और फिर से मिलना जुलना विरोध कर देते हैं। ऐसी स्थिति में एक रिएक्शन होता है जातियों में कि हम लोगों ने इतना परिश्रम करकर हम जाति के लोगों को बनाया, कम से कम जाते तो सम्मानजनक बात भी होनी चाहिए, हमसे मिलना भी चाहिए, बात भी करना चाहिए, काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन सद्भावना देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज हम सब जाति के जो भी प्रतिनिधिमंडल है, सबकी कहानी अगर सुनिए, आप खुद जानते हैं, हमको भी लगता है तो जाति जिस भावना से अपने लोगों के लिए इतना काम किया, इतना MLA बनाया, MP बनाया, जिला परिषद बनाया, वार्ड बनाया, क्या नहीं बनाया, बैंक में बनाया, बार काउंसिल में बनाया, हर चीज में धर्मोता जाति ने अपना जगह दिया। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, जो उसको आधार होना चाहिए, जो उसकी कर्तव्य होना चाहिए। आज तो क्या हुआ, आज भी बदनाम है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जाति की महानता है, फिर भी टिकट देगा तो फिर भी वोट देगा, गाली ही देके सही, लेकिन फिर खुद ही कुछ करेगा। ये डेडिकेशन हमारे स्वजातियों की है, ये विकास, ये डेडिकेशन हमारे जाति के नेता में हो जाता, हम समझते बहुत कुछ होगा। हमने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत सार्थकता से प्रयास किया, हम बहुत ईमानदारी से क्या काम हो या नहीं। मैंने जो भी जाति के लोग हैं आज के देखने में मिले, हमारा कंट्रीब्यूशन है टिकट दिलाने में, चाहे उसको सीट जिताने में, चाहे जैसे भी हो, हमारी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, हमको कोई भी नेता आज हमसे बात नहीं करते हैं, न हम किसी से बात करते हैं। हमने जाति के लिए क्या नहीं किया, पर आज से लेके चाहे क्राइम फॉर्टिस की बात हो, हमने सब जगह जाकर, जब हमारे घर में 107 भी केस नहीं था, और दुख के साथ कहना पड़ता, मैं 3 दिसंबर पर लेकर हम 13 बार जेल दिया। हमारा कोई व्यक्तिगत केस नहीं था, न मेरे घर की टीम को मामला था, न मेरे को जमीन विवाद की मामला था, और हम लड़ाई लड़े समाज के लिए लड़े, हम लड़ाई लड़े सोसाइटी के लिए लड़े, कम्युनिटी के लिए लड़े, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए लड़े। और आज हम इसलिए बहुत फख्र करते हैं कि आप लोगों ने स्नेह, आप लोगों ने प्यार, आप लोगों ने जो सम्मान दिया, हम हमारे सामने सारे केस खत्म हो गया। मैं आज प्रोफेसर हूँ, मैं प्रिंसिपल कर रहा था, मैं प्रिंसिपल रहता दुख है कि
भूमियार ने हमको हमारा प्रमोशन में विलंब कर दिया जब हम सारा रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, लेकिन दुख है कि हमको लंबी मारा, इसलिए हम कभी किसी को टेढ़े नहीं, लेकिन मौका मिला उसने नहीं छोड़ा। हम राजनीतिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अब सफल है। आज चाहे एकेडमिक में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्रों में हो, हर क्षेत्र में हम आज 25 साल 30 साल पहले की बात में जानते हैं। हम लोग जब कॉलेज के वेलफेयर में पढ़ते थे तब मुश्किल से 4 में था, 10-12 इंटर में पढ़ाई होता था, 15-20 BA में था। हिंदुस्तान का पूरा यूनिवर्सिटी का मौका जाति का एक था, 3 इंजीनियर थे, एक डॉक्टर थे, एक जेलर थे, बाकी हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। लेकिन आज फख्र करते हैं हमारी जाति के लोगों ने बच्चे को बहुमूल्य शिक्षा दिया, मेहनत किया और बहुत मजबूरी के साथ भी बच्चे को पढ़ाने में, चाहे ठेला करके के हो, चाहे वो किसी भी काम करके हो, बच्चे को शिक्षित किया। आज बच्चा बहुत आगे है। आज हमारा आपके ही समाज में आज भागलपुर का DIG है, सुन के बहुत फख्र होता है और लोगों को ये लगता था कि जन्मोत्तम में इतना बड़ा भी आदमी है। आज बरियारपुर में आज सूची बाबू के भैकनौती आज इसरो में सीनियर साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट है, दो आदमी इसरो में साइंटिस्ट हुए। तो हम किसी भी क्षेत्र में एक IAS IPS के क्षेत्र में हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का जो सिलसिला है, जो लड़के में उमंग है, उत्साह है, मुझे लगता है बहुत कम समय में IAS IPS में भी हम लोग के बच्चे बहुत आगे होंगे। हम आज प्रोफेसर एक 2 उंगली पर गिनते थे, आज हम पिछले बार 6 हो गए, इस बार अभी 2 सब्जेक्ट में 3 प्रोफेसर थे। अब हमको लगता है खत्म होते कम से कम 10-15 प्रोफेसर होना चाहिए। हम आज साइंस कॉलेज हिंदुस्तान का बिहार में गौरवशाली है, लेकिन आज वहाँ का प्रिंसिपल राम कुमार मंडल आप दोनों की जाति स्वजाति के हैं। आप हम कभी किसी चीज में कम नहीं है, हमारा सहयोग है और हम चाहते हैं अखिल भारतीय महासभा का एक अच्छा सशक्त एक संगठन हो और संगठन क्योंकि महेंद्र बाबू पुराने लोग हैं, ये चुनाव प्रभारी भी रहे, लेकिन ठीक है इनका चला नहीं। मैं तब भी मैं अध्यक्ष रहा और जब भी चाहा अध्यक्ष बनाया। मुझे अध्यक्ष की बदले की कोई शौक नहीं है, मेरे पास बहुत राजनीति है और ढेर सारे काम है। मैं चाहता हूँ कि चलिए आपके बीच में मैं आऊँ, आप लोग के बीच में अपना सहयोग दें और मेरी जहाँ तक जरूरत है, हमको जहाँ तक हमारे सहयोग की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर आपके साथ, क्योंकि हम कुछ भी हो जाए हम जाति बदल नहीं सकते हैं, हम होगे गमोता के ही, इसलिए हमारा गमोता समाज है, हमारा परिवार है। हम गमोता जाति के लिए संकल्प है, इसके विकास, इसके उत्थान के लिए, इसमें जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं साथ रहूँगा। इन्हीं सबों के साथ मैं काम करता हूँ।